हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 21वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यतात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्ना होति किल्बिषम्। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। वह अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। बहुत अच्छा श्लोक है। आइए पहले एक बार इसके लिंक को देखते हैं कि भगवान इस श्लोक को क्यों कह रहे हैं। पिछले श्लोकों में आप ये सुन रहे थे कि भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर वे कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ठीक है, और पिछली कक्षा में हम 2 श्लोकों को पढ़ रहे थे जिसमें भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने ये भी कहा था क्योंकि ये बात समझनी बहुत कठिन है, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो आप वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ध्यान पूर्वक इसको सुने और समझें। नहीं समझेंगे क्या होगा, हमको कर्म का जो पाश है वो बांध लेगा और फिर से हमको ये जो क्लेश है, जो कष्ट है, जो निरंतर ही लगे रहते हैं भौतिक शरीर में, वो हमको निरंतर ही प्राप्त होते रहेंगे। तो अब समझने की बहुत गंभीर टॉपिक है हमारे लिए, इसको समझना बारीकी से। तो पहली बात भगवान ने बताई थी कि ऐसा जो व्यक्ति है जो इसको समझ रहा है वो कैसा होता है, उसका जो हर प्रयास है वो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। वो अपनी प्रसन्नता हेतु अपने इंद्रियों को सुख देने वाले कार्य नहीं करता। कैसे करता है? क्या इंद्रियों को रोक के बैठ जाता है? नहीं। अध्याय 3 से आप इसको समझते हो कि हम अपनी इंद्रियों को पकड़ कर नहीं बैठ सकते, राइट? उसको हमको एक दिशा की ओर मोड़ना होता है। जैसे एक बच्चा है, बहुत जिद्दी बच्चा है, उसको हम बोलें कि चुपचाप कमरे में बैठ जाओ, उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक खिलौना दे दें तो उससे खेलते हुए वो आराम से रह सकता है। उसी प्रकार से जो हमारा जिद्दी मन है और इंद्रियां हैं उनको रोककर नहीं बैठना, अपितु भगवान की सेवा में उनको नियोजित करना है। तो उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तो अब जब व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया है तो सारे कर्म करते हुए भी, राइट, उसको कर्म का बंधन नहीं लग रहा, अपितु उसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म फलों को भस्म कर दिया है। फिर भगवान दूसरी बात बोल रहे हैं, क्या? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, ध्यान दीजिए, कर्म को त्याग कर नहीं, कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर वो सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता।
बाहरी दृष्टि से कर्म कर रहा है, लेकिन वो कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म वो कर्म जो भौतिक फल भोगने की इच्छा से की जाते हैं, वो कर्म वो नहीं करता। वो जानता है ऐसा कर्म का मतलब होगा कर्म बंधन में पड़ जाना। ठीक है, उसने फल की आसक्ति को त्यागा है। राइट, कैसे त्यागते हैं फल की आसक्ति को? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उससे कर्म का फल क्या है? वो धन जो उस नौकरी से वो कमाता है, उस धन का उपयोग वो भगवान की सेवा हेतु करता है। ठीक है, सो अभी प्रभुपाद जिसे कहते हैं कि एक व्यक्ति को 50% जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। राइट, फिर भी भक्तों में ये इस्कॉन के भक्तों में देखा जाता है कि कम से कम आप अपनी जो सैलरी है उसका 10% तो भगवान को दीजिए। ये व्यवहारिक रूप से भक्तों को बोल, हम अभक्तों की बात नहीं कर रहे, भक्तों की बात कह रहे हैं। आगे चलते, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से, अब हाँ यहाँ पर भगवान, अभी तक 2 चीजें बताई ना भगवान ने। पहला तो उसका हर प्रयास क्या है? इंद्रिय तृप्ति से रहित है, अर्थात वो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले धरातल पर नहीं है, इससे ऊपर उठ चुका है। ठीक है, अब क्या कर दिया है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, कर्मफल की आसक्ति को उसने त्याग दिया है। अब उसके विषय में और बता रहे हैं भगवान कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। राइट, मन के कार्यकलापों पर अगर हम ध्यान दें, आपने क्या सुना था? मन के सूक्ष्म कार्यकलाप होते हैं और स्थूल कार्यकलाप होते हैं। सूक्ष्म कार्यकलाप अर्थात सटल एक्टिविटीज क्या होती हैं? सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। राइट, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। राइट, और इसके जो स्थूल कार्यकलाप होते हैं वो अपनी इंद्रियों और मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ये प्रकट करता है। ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, पहला। दूसरा, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। सो पहली बात को समझिए, पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य। राइट, अब ध्यान से देखिए, जब आप भोग बनाते हैं भगवान के लिए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने उसको चख लिया हो? जब हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो पूरा मन, राइट, बुद्धि से बनाते हैं ना कि सब कुछ, क्योंकि हमको उसे चखना नहीं होता, हम उसे चख नहीं सकते। तो हालांकि आप भोजन बना रहे हो पर आपको ध्यान रहता है कि मुझे चखना नहीं है, तो मन उसमें है ना, और बुद्धि भी आप लगा रहे हो, है कि नहीं? तो और जो भक्त तो केवल प्रसाद ही खाते हैं। राइट, तो आपका मन और बुद्धि उसमें नियोजित है कि नहीं, और वो संयमित है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि आप कैसे भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, या मन आपका बाहर के जो गोलगप्पे है उसमें अटका हुआ है ना। भक्त तो केवल प्रसाद ही खाते हैं और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। तो देखिए, भक्त ये समझता है कि ये शरीर और इंद्रियां ये भी भगवान की हैं। जब इन पर हमारा अधिकार नहीं है तो बाकी सब पर कैसे है? जब शरीर ही अपना नहीं है, इसको वो समझ रहा है कि जब शरीर ही दिया हुआ है, एज ए रेंटेड अपार्टमेंट, जब कोई व्यक्ति रेंट में रहता है, उसने अपार्टमेंट रेंट में लिया हुआ है, तो उसको पता है कि कुछ समय के लिए वो इस स्थान पर रह रहा है, लेकिन उस पर उसको स्वामित्व की भावना नहीं होती है ना? उसी प्रकार से ये हमारा रेंटल अपार्टमेंट है जो कुछ समय के लिए हमको दिया गया है। ये हमने बनाया नहीं है, आपने अपनी आंख को बनाया नहीं है, ना कि आपके माता पिता ने इसको बनाया है। राइट, ये भगवान द्वारा हमको दिए गए हैं, भगवान की व्यवस्था अनुसार। इसका उपयोग भगवान की सेवा हेतु करना है। तो भक्त समझ रहा है कि जब इस शरीर पर ही मेरा स्वामित्व नहीं है तो बाकी सब पर कैसे है? ठीक है, तो उसको वो त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है ना। दिस इज द लाइन टू अंडरस्टैंड। मनुष्यों में ये प्रवृत्ति होती है कि वे इकट्ठा करना चाहते हैं और इकट्ठा करना चाहते हैं। आज देखिए, जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है उसको और कमाना है और कमाना है, और जो व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है उसको भी और कमाना है और कमाना है कि नहीं? इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्यों इतना मर रहे हैं जबकि उनके पास पर्याप्त धन है? क्योंकि वो अपनी इस आसक्ति इसको त्याग ही नहीं पा रहे हैं। राइट, मनुष्य में प्रवृत्ति होती है जोड़ने की और जोड़ने की और जोड़ने की, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। भगवान इस जगत में अज्ञानियों की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान इस जगत में सभी मनुष्यों में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, जो कर्म अकर्म और विकर्म को समझ रहा है।
उस व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बोल रहे हैं कि वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। देखिए, मनुष्य जीवन है तो केवल भक्ति करने के लिए मिला हुआ है, उसके इतर हम कुछ कर रहे हैं तो वो एक तरह से अपने मनुष्य जीवन को निरर्थक करना है। अगर हम भक्त के रूप में अपनी दिनचर्या को देखते हैं तो हमारा सुबह और शाम एकदम से फिक्स्ड है कि ये भक्ति के लिए और ये भक्ति के लिए, राइट। दिन के समय में व्यक्ति कार्य करता है इतना कि उसका मेंटेनेंस हो जाए, शरीर का निर्वाह हो जाए। ये भक्त ये नहीं करते कि 8-8 10-10 घंटे जॉब्स में है, राइट। तो दैट उसके लिए भगवान एडवाइस नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उतना कार्य कर रहा है जिससे उसका शरीर निर्वाह हो सके, ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके। ठीक है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जब वो उसका सारा प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, राइट, संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, संपत्ति के सारे स्वामित्व को उसने त्याग दिया है और केवल शरीर निर्वहन के लिए वो कार्य कर रहा है। आप इसको देखेंगे कि युक्त वैरागी के बारे में प्रभुपाद जी हमको बताएंगे कि उतना हमको ग्रहण करना चाहिए जितना भक्ति संपादित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आइए अब हम एक बार श्लोक को देखेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा, जिस व्यक्ति का जो चित्त है अर्थात मन तथा बुद्धि है वो निराशीर है अर्थात फल की आकांक्षा से रहित है, और त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने स्वामित्व की भावना को त्याग दिया है। शारीरम केवलम कर्म, और वो केवल शरीर निर्वहन के लिए कार्य करता है अर्थात शरीर के मेंटेनेंस हेतु जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करता है, उतना ही कार्य करता है। वो गधों की तरह बहुत अधिक कार्य नहीं करता। हमारे पास थोड़ा ही समय है। देखिए, कुछ समय बाद मृत्यु आएगी, आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी, हम सबको आएगी। धन तो सब लोग कमा ही लेते हैं इस जगत में, ठीक है। तो कुछ समय है हमारे पास, या तो हम उस समय को कुछ भौतिक वस्तु कमाने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो हम उस समय से भक्ति करने में एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। और वो समय फिक्स्ड है, तो हमको ऐसा एक्सचेंज करना है जो हमको बेस्ट रिटर्न्स दे। और भक्ति में जो एक्सचेंज किया है, जो भक्ति में हमने समय दिया है, वो हमको असीमित लाभ देगा। लेकिन जो भौतिक वस्तुओं को लेने में जो समय दिया है वो हमको इसी जन्म में सीमित लाभ देगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जहां से असीमित रिटर्न्स मिल रहे वहां समय इन्वेस्ट करना उसमें रुचि रखता है। फिर क्या कहते हैं? कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, और इस प्रकार से वो कभी भी किल्बिषम अर्थात पापपूर्ण फल को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, सो भगवान विधि बता रहे हैं कर्म करने की, जिस प्रकार से वो कर्म करते हुए उसको कर्म का जो फल है, पाप फल है, वो उसको प्रभावित नहीं करता, उसकी विधि बता रहे हैं। आइए अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। सुंदर तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद जी युक्त वैरागी की बात करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता, राइट, क्योंकि उसका लक्ष्य कोई भौतिक शुभ या अशुभ फल नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है कि मेरे इस प्रयास से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। जैसे अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं, भगवान उससे क्या कहते हैं कि तुम लाभ और हानि, जय और पराजय, इसकी आसक्ति को त्याग कर युद्ध करो मेरी प्रसन्नता हेतु। ठीक है, आगे, उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं, राइट। जब तक मन को ढील देंगे, यहाँ पर उस उदाहरण को लीजिए आप, शरीर रूपी रथ, एक रथ है, उसमें रथी बैठा है, उसमें 5 घोड़े हैं। वो 5 घोड़े 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं, और उस घोड़े की लगाम मन को दर्शाती है, सारथी बुद्धि है, और उस रथ में जो रथी बैठा है वो आत्मा है। यदि हम मन के धरातल पर कार्य कर रहे हैं अर्थात इंद्रियों के अनुसार अपने रथ को चला रहे हैं, आंख कह रही है मुझे ये देखना है, नाक कह रहा है मुझे ये सुनना है, कान को कुछ और सुनना है, इस प्रकार से अगर इंद्रियों के वेगों को संतुष्ट करते हुए चलेंगे तो रथ कभी भी अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए व्यक्ति का मन क्या है? संयमित है, बुद्धि संयमित है। और बुद्धि किस प्रकार से संयमित होती है? क्या भौतिक शब्दों को सुन करके, क्या यूट्यूब पर बहुत सारे शॉर्ट्स देख करके? नहीं, उस प्रकार से बुद्धि विचलित होती है। भौतिक शब्द तो हम जीवन भर सुनते आए हैं, शास्त्र का श्रवण करके,
शास्त्र के श्रवण से, शास्त्र द्वारा पोषित विवेक के द्वारा बुद्धि संयमित होती है। बुद्धि संयमित होती है तो वो मन को संयमित कर सकती है। जैसे वो सारथी क्या है, लगाम रूपी मन को पकड़े हुए है। ठीक है, सारथी संयमित होगा तो इस लगाम रूपी मन को संयमित कर पाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए नियमित रूप से कथा सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे क्या होगा, फिर हमारा सारथी हो जाएगा ढीला। राइट, और ढीला सारथी मतलब शरीर रूपी रथ गया हाथ से। राइट, यहाँ पर सारथी क्या है, बुद्धि। आगे चलते हैं। सो उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। बहुत सुंदर है। जो भक्त प्रचार करना चाहते हैं वो इस बात को याद रखिए कि हम जब प्रचार कार्य करते हैं तो व्यक्ति को स्मरण रहता है कि मैं तो केवल निमित्त हूँ। जैसे हम खाना बनाते हैं, राइट, तो जो चमचा होता है वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। खाना बनाने वाला उस चमचे का प्रयोग करके एक बहुत सुंदर रेसिपी बना सकता है। तो भक्त ये सामर्थ्य रखता है कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, राइट, लेकिन उसको मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे माध्यम से कृष्ण इसको करवा रहे हैं। तो भक्त जानता है कि वो भगवान का अंश है और अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर के उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। ठीक है, जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता। राइट, हाथ की अपनी कोई इच्छा से हाथ नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है। देखिए, पहले ही बता दिया गया, ऐसा व्यक्ति क्या है, वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्तियों के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। ठीक है, उसका हर प्रयास कैसा है, कृष्ण भावना भावित है, अर्थात वो कृष्ण को प्रसन्न करने वाले ही कार्य करता है। ठीक है, फिर कह रहे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है। जिस प्रकार कृष्ण की इच्छा है उस प्रकार से वो कार्य करता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। समझ रहे हैं इसको? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की कामना अर्थात डिस्ट्रैक्शन, वो केवल एक ही कामना लेकर चलता है कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उसी दिशा में वो कार्य करता है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। ये बहुत सुंदर बात है। वास्तव में ये रियलाइज नॉलेज है, इसको पढ़ के मत निकलिए। जब जीवन में कभी आप भक्ति करते रहेंगे, भगवान ये बातें हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। जब बातें हृदय में प्रकाशित होती हैं तब आप हर वक्त इस ज्ञान से युक्त होकर चलते हैं कि मतलब ये जो जीवन है इसलिए नहीं है कि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ इकट्ठा करना है ना, वो केवल उतना ही प्रयास करता है जितना उसके शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है। अनावश्यक वो अपने लिए महल नहीं बनाता। एक कार की आवश्यकता नहीं है भक्त को। अगर मंदिर पास है, पैदल जा सकता है, तो कार की आवश्यकता है ही नहीं। कार खरीदेगा तो उसके साथ मेंटेनेंस भी होता है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, तो बहुत कुछ है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अनावश्यक चीजों को भक्त जोड़ता ही नहीं है, वो समझता है। जैसे देखिए, एक स्टूडेंट लाइफ में एक बुद्धिमान विद्यार्थी अपना समय कैसे खर्च करता है, वो अधिक से अधिक पढ़ाई करना चाहता है और कम चीज में भी एडजस्ट करके वो रह लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो पढ़ाई है कुछ समय के लिए, मैं एग्जाम पास करूंगा, उसके बाद मुझे सरकार से बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैं यहाँ पर एक IAS एस्पिरेंट की बात कर रही हूँ, राइट। वो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद जब वो क्वालिफाई हो जाता है तो उसको सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान होती हैं। तो जब उसका मेहनत का समय होता है, अर्थात जब वो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करता है, तो एडजस्ट करके भी रह लेता है ना। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन क्या है, एक स्टूडेंट लाइफ है, एक विद्यार्थी जीवन है। पूरे जीवन भर हमको विद्यार्थी जीवन की तरह जीना है। और एग्जाम कब होता है, मृत्यु के समय पर। देखिए, वैसे तो एग्जाम जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह भगवान हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर लेते हैं, राइट, लेकिन अंतिम एग्जाम जैसे फाइनल एग्जाम होता है, वो होता है मृत्यु का वो आखिरी क्षण। अगर हम उस क्षण में भगवान को स्मरण कर पाए तो हम पास हो गए।
राइट। और सारे धर्मों का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है वो यही है कि अंतिम समय में हम कृष्ण को स्मरण कर पाए। ब्रह्मा जी इसको श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। हाँ, तो बहुत अधिक नहीं जोड़ता भक्त, राइट। जिस प्रकार से एक यंत्र में कोई इंस्ट्रूमेंट है, राइट, ऊर्जा उसका ध्यान रखा जाता है, तेल लगाया जाता है, उसी प्रकार से भक्त अपने शरीर का निर्वहन करता है, उतना ही ग्रहण करता है, ठीक है, ताकि वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ा सा और बचा है। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है कि मेरे प्रयास से क्या फल मिल रहा है, उसके प्रति वो आसक्त नहीं रहता। देखिए, उसका प्रयास केवल इतना है कि मेरे इस प्रयास से कृष्ण प्रसन्न हो जाए। समझ रहे हैं आप इसको? जो भक्त प्रचार करते हैं, देखिए वो ये नहीं सोचते कि कितने भक्त सुनेंगे, दैट डज नॉट मैटर। क्या मैटर करता है कि मैं कृष्ण के बारे में बोलूं और कोई एक भक्त सुने, राइट। बस इतना करने से भगवान का प्रचार हो जाता है और इस कार्य से, इस प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच के रहता है कि जब बहुत बड़ी ऑडियंस होगी तभी मैं प्रचार करूंगा या करूंगी, तो वहां पर क्या है, फल के प्रति आसक्ति, राइट। और कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति क्या करता है, अपने हर प्रयास को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, प्रयास के फलों के प्रति वो आसक्त नहीं रहता। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे स्वाधीनता होती है। तो पशु जो है, यहाँ पर प्रभुपाद जी पशु का उदाहरण देते हैं, जैसे पशु को अपने शरीर पर अधिकार नहीं होता। जो उसका मालिक है वो उसका ध्यान रख रहा है, उसका रख रखाव कर रहा है, तो जो पशु है वो अपने मालिक की सेवा करता है। यहाँ तक कि कभी कभी स्वामी क्रूर भी हो, राइट, अपने उसको मारे भी, तो भी जो पशु है वो विरोध नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेके बोलना चाहते हैं, जो भक्त हैं वे भगवान के, राइट, उनके अधीन रहते हैं और अपने ऊपर वो अपना अधिकार नहीं समझते। अब हम अपने शरीर पर हमारा अधिकार नहीं, भी भगवान का शरीर है, तो सब कुछ भगवान का ही है, तो उन्हीं को अर्पित होना चाहिए, इस प्रकार से वो समझता है। अच्छा, थोड़ा सा और बाकी है, दिस इज लास्ट वन। इस पर इसको आप ऐसे ऐसे समझिए, जैसे एक कार का उदाहरण लीजिए। एक कार का एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन के साथ उसे खरीदा गया है। अगर व्यक्ति जीवन भर उसको चमकाने में ही लगा रहे तो उसको हम बुद्धिमान तो नहीं कह सकते, राइट। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में जो लोग धनी कमाने में लगे रहते हैं, बाहर से रेस्टोरेंट का खाना, राइट, आहार निद्रा भय मैथुन इस आदि में ही जो अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कुछ भी आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कैसा है, कार को चमकाने जैसा है, केवल मेंटेनेंस वाले कार्य करना है। वास्तव में मनुष्य जीवन किस लिए है कि देखो, इतना हो जाए कि शरीर का निर्वहन हो जाए, ठीक है, बाकी सारा समय वो भक्ति को दे, वो बुद्धिमान मनुष्य है, राइट। क्योंकि कुछ ही समय है उसके पास, कुछ समय के बाद देह परिवर्तन होगा, मतलब मृत्यु आएगी। तो मृत्यु आएगी, या तो उसको भौतिक शरीर मिलेगा या तो आध्यात्मिक। तो बुद्धिमान मनुष्य तो यही प्रयास करेगा ना कि मुझको आध्यात्मिक देह मिले, मतलब आध्यात्मिक जगत मिले। आध्यात्मिक देह में ये शरीर और आत्मा का भेद नहीं होता, राइट। तो बुद्धिमान मनुष्य तो उसके लिए प्रयास करेगा। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो लोग अपना पूरा जीवन कार चमकाने में ही व्यतीत कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। अच्छा, आखिरी लाइन है, आखिरी पैराग्राफ, उसको पढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई भौतिक वस्तु ना, देखो आपके पास फोन है, फोन तो भौतिक वस्तु है। आपके पास कपड़े हैं, आपका घर है, सब भौतिक वस्तु है, राइट। क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भक्ति संपादित करने के लिए हमको घर चाहिए। हम पेड़ के नीचे नहीं रह सकते, मतलब किराए का भी हो तो भी चलेगा, राइट। पेड़ के नीचे अभी रखने वाली योग्यता नहीं है हमारी, राइट। तो जो चीजें हमें भक्ति में सहायक है उनको स्वीकार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि भक्तों कार की आवश्यकता नहीं है, बंगले की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो इस प्रकार की इच्छा करते हैं, राइट।
अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो स्पष्ट हो रहा होगा। अनुचित अर्थात जो कि ठीक नहीं है, अधर्म वाले मार्गों से पैसे कमाना, उसकी उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो केवल अपने शरीर निर्वहन के लिए जितना चाहिए, अगर कोई गृहस्थ में है तो अपने और अपने परिवार के शरीर निर्वहन के लिए जितना चाहिए उतना, बहुत अधिक गधी की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, बस, इससे अधिक किसी व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है भौतिक जगत में। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। स्पष्ट है, क्योंकि वो सारे कार्य को भगवान के लिए करता है। आपको समझ आ रहा होगा ये। हाँ, अब एक और श्लोक यहाँ पर लिया गया श्रीमद् भागवतम के 3.7.20 से। यहाँ पर जो है ये टीका समाप्त होती है। आई होप आपको आज का श्लोक जो है वो समझ आया होगा। एक बार श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से बैठ जाएगा मन में। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। स्पष्ट है। अगर किसी भक्त को नहीं समझ आ रहा हो अब तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये जो लास्ट वाली लाइन है शायद भक्तों को इसको रियलाइज करने में समय लग जाए, लेकिन जिस व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है बहुत समय बच जाता है उसका, बहुत टेंशन भी बच जाता, मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस से वो बच जाता है। बाकी तो समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवतम से। यहाँ पर जैसे जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो उसमें श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो व्यक्ति के जो अभद्र है, राइट, उसके हृदय में जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य ही हम भागवत की सेवा करते हैं। अब भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भागवत ग्रंथ और एक भक्त। भागवत भक्त को भी कहते हैं, राइट। तो जब हम भक्तों की सेवा हमको प्राप्त होती है तो उसके द्वारा भी हमारे जो अभद्र है, हमारे जो अनर्थ है उनका वो नष्ट होते हैं। ठीक है। अब ये श्लोक बहुत सुंदर है कि भक्त तो हैं इस जगत में जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, राइट। ऐसे भी भक्त हमारे बीच में है जो गृहस्थ है फिर भी 16 माला करते हैं, स्टूडेंट्स हैं फिर भी 16 माला करते हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि ये कारण है जिसके कारण मैं माला नहीं कर सकता, या मतलब कोई भी कारण नहीं दे सकते, राइट। तो भक्त तो हैं तो लोग उनकी सेवा क्यों नहीं करते, राइट। अगर ऐसा करेंगे तो उनके अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो इसके उत्तर में कहते हैं, दुरापा ह्य अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनः। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, जिनकी तपस्या बहुत ही कम है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं, राइट। जिनकी तपस्या बहुत कम है उनको भक्तों की सेवा का अवसर नहीं प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। अगर अब पूछा जाए कि शुद्ध भक्त कौन होते हैं तो शुद्ध भक्त क्या है? शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। तो भगवान क्या है? वो सारे जीवों के नियामक, उनके कंट्रोलर हैं और सारे देवताओं के स्वामी हैं, राइट। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। उनके गायन में ऐसे भक्त, उनके गायन में, उनकी कथा श्रवण में ऐसे भक्त लगे रहते हैं। ठीक है, ओके। अब एक भक्त का प्रश्न है, हाँ बताइए, पूछिए, आपको क्या प्रश्न है? माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा थोड़े दिन पहले ये मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग, आप जैसे बोलते हैं कि अगर अपन जो गोलोक वृंदावन में जाते हैं तो अपन वहां से नीचे गिरते हैं, तो फिर हम जो पहले तो ऐसे बताते हैं कि हम पहले भी उधर थे तो वहां से हम गिर जाते हैं। ये कहाँ, कौन से शास्त्र में बताया कि हम वहां थे पहले और वहां से गिर जाते हैं? शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो जाता है वहां से कभी नहीं गिरता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, राइट। भगवद गीता के अध्याय 15 में भगवान ये कहते हैं
कि जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो वहां से कभी नहीं वापस आता है। ऐसा कर नहीं है कि पहले हम आध्यात्मिक जगत में थे। शास्त्र में इस विषय में कोई वर्णन नहीं है। हमें यही बताया गया कि हम अनादिकाल से यहाँ फंसे हुए हैं। अनादिकाल मतलब जिसका कोई आदि नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, न जाने कब से। अगर आप वहां चले जाओगे, वहां से वापस नहीं आओगे। ठीक है, ओके। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। और हरे कृष्णा।